हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपी हेल्प। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हिस्ट्री के ऑफिशियल मॉडल पेपर जो 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सेंटअप टेस्ट या फिर आप एनुअल एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिएगा। मैं आप लोग को गारंटी के साथ बता रहा हूँ, यहाँ से आप लोग को 40 से 50 प्रश्न जो डायरेक्टली जो है सेंटअप एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। और आप लोग अगर फ्री में घर बैठे तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप लोगों को गूगल में लिखना है bvphelp.com। वहां से आप लोग को जो सारा चीज जो है मिल जाएगा, मॉडल पेपर, गेस पेपर, उसके बाद जो है आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा चीज वहां पर मिल जाएगा। और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम में जुड़ जाना। वहां पर मैं आप लोग को सारा लिंक भेज देता हूं, कब क्लास होती है, और पीडीएफ का लिंक मैं वहीं पर भेज देता हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है। चलिए, तो ये सारा इंस्ट्रक्शन तो आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में, क्योंकि ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है, ठीक है, तो ये दोनों लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज आपको जो है आप कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है, करेगी मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो किसने की थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, राखलदास बनर्जी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर देखेंगे क्या बोल रहा है। हमारा कह रहा है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप लोग को दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, दोनों ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश में। तो इसका दूसरा नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी डी नंबर, विलियम जॉन्स। राइट आंसर क्या हो, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे आप लोग ये सारे प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, बट आज हम लोग सारे प्रश्नों को रिवीजन करके जो अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो, 3 नंबर का। 3 नंबर का राइट आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा, यानी सिंधु नदी के किनारे। और आज मैं आप लोगों का जो है यानी टेस्ट लेने वाला हूं, और टेस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जा करके वहां पर टेस्ट दीजिए और आप लोग पता चल जाएगा कितना मार्क्स मेरा आ रहा है। क्योंकि टेस्ट जो है यानी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लिया जा रहा है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेस्ट का, ठीक है, जाकर टेस्ट भी दे दो। और बीबीपी हेल्प लिख लेना ऐसे करके, BBPHELP bvphelp.com गूगल में लिख लेना आप लोग, वहाँ पर सारा सब्जेक्ट का जो है पीडीएफ मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, लोथल कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा नंबर का। तो चौथा नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 5 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, बी नंबर हो जाएगा, यानी अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 नंबर जो कह रहा है कि कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था। तो कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या है, 6 नंबर का बी नंबर, यानी 78 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, यानी कौन लिखा है अर्थशास्त्र को। तो 7 नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा, यानी कैटिल ने लिखा है। ठीक है, चलिए अगर आप लोग इसका आंसर नहीं जानते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, जाकर के इस पीडीएफ को देखना और जाकर के पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, गुप्त काल में चीनी यात्री भारत आया था। तो गुप्त काल में चीनी यात्री जो भारत आया था तो किसके काल में आया था। तो यहाँ पर 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर राइट आंसर, यानी फहियान हो जाएगा। ठीक है, फहियान हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि महाभारत की रचना किसने की थी। तो महाभारत की रचना किसने की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर 9 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा, यानी संस्कृत में की थी। देखिए अगर आप लोग सेंटअप या फिर आप लोग एनुअल एग्जाम देने वाले हैं अब की बार, तो ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग को लगता होगा कि ये प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं, बट आप लोग को पढ़ना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, धम्म की शुरुआत किसने की थी। तो धम्म की शुरुआत किसने की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी अशोक ने शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और आप लोग दोनों लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, जैसे कि ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल जो है ये क्या है, मॉडल पेपर है। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, महावीर का बचपन का नाम क्या था। तो महावीर का बचपन का नाम क्या था। तो यहाँ पर 11 नंबर का आंसर बी नंबर, वर्धमान था। ठीक है, क्या नाम था, वर्धमान। अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्रथम जैन संगीति कब हुई थी। तो प्रथम जैन संगीति जो हुई थी वो कब हुई थी। तो इसका 12 नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर।
चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, करेंगे श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है, संबंध किस धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, यानी जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछा गया है आप लोग के प्रश्न पत्र में। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, करें कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो इसका 14 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिखा दे रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में, देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट करके पढ़ सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है, 15 नंबर, कह रहा है कि सुत्त पीठक किस धर्म से संबंधित है। तो सुत्त पीठक किस धर्म से संबंधित है, इसका 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि बाबरनामा क्या है। तो बाबरनामा क्या है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 16 नंबर का। तो 16 का राइट आंसर सी नंबर, यानी आत्मकथा है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करें कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया, तो इसका राइट आंसर क्या 17 नंबर का, चलिए सी नंबर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है जी हाँ, और आप लोग को लगता होगा कि बहुत इजी है, बट यही सारा प्रश्न जो है आप लोग को पूछा जाता है, इसलिए आप लोग को वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। और आप लोगों को जो है इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और आप लोग क्या करना है कि गूगल में जाकर के लिखना है bbphelp.com, वहाँ पर सारा सब्जेक्ट का आप लोग को नोट्स, PDF, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज, सब्जेक्टिव, सारा चीज़ आप लोग को मिल जाने वाली है। इसलिए आप लोग bbphelp.com गूगल में लिख लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए जजिया किससे लिया जाता है। तो जजिया किससे लिया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, यानी जिम्मियों से। राइट आंसर जिम्मियों से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, करें कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बहादुर शाह जफर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 20 नंबर कह रहा है कि दीन इलाही संबंधित है। तो दीन इलाही संबंध किससे, तो यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा 20 नंबर का। तो 20 नंबर राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, अकबर से। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी। तो यहाँ पर 21 नंबर का राइट आंसर, 21 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन में आप लोग को दिखा रहा है टोडरमल हो जाएगा। ठीक है, टोडरमल हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे आगे की। और आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, इसका राइट आंसर 22 नंबर का क्या हो जाएगा, तो बी नंबर, यानी द्वितीय 1556 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की। आगे क्वेश्चन नंबर हमारे क्या बोला करेगी, कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस वंश का राजा था। तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, तुलुब वंश का राजा था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, निकोली कुंटिक किस शासक के कार्यकाल में आया था। तो निकोली कुंटिक किस शासक के कार्यकाल में आया था। तो यहाँ पर राइट आंसर 24 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी देवराय प्रथम हो जाएगा। ठीक है, देवराय प्रथम। चलिए अब देखेंगे आगे की। आगे क्वेश्चन नंबर हमारे क्या बोल रहा है, किस राज्य को हम्पी के नाम से जाना जाता है। तो किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर 25 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, विजयनगर को। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की। और आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो स्थित है, राइट आंसर ए नंबर जगह हम्पी में स्थित है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की। और आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है, दिल्ली की स्थापना कब हुई थी। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 27 नंबर का, तो ए नंबर ने 1206 ईस्वी में हुई थी, जो बाबर ने शुरू की थी। अब देखिए आगे की। और आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है, कह रहे कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है। तो 28 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर गुरु नानक का। ठीक है, चलिए ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया था। तो यहाँ पर 29 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी रामानंद ने। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की। और आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था। तो राइट ए नंबर हो जाएगा, यूनान का रहने वाला था। चलिए अब देखेंगे आगे की। और आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अफनासी निकेतन कौन था। तो अफनासी निकेतन कौन था। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आप लोग फटाफट से जवाब। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी डी नंबर व्यापारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की। और आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इब्न बतूता किस देश का रहने वाला था, यानी किस देश का यात्री था। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी मोरक्को का रहने वाला था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की। और आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। तो यहाँ पर 33 नंबर का राइट आंसर क्या सी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1510 ईस्वी में। ठीक है, अगर आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करना चाह रहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ bbphelp.com, और आप लोगों को क्या करना है कि bbphelp.com अगर गूगल में जाकर के लिखेंगे तो सारा सब्जेक्ट का जो है तैयारी करके अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, आप लोग को बता दूँ मैं एक बार, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो 1600 AD में हुई थी। चलिए देखते हैं अब आगे की। और आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है कि उलगलान विद्रोह का नेता कौन था। तो
तो उलगलान विद्रोह का नेता कौन था? तो 35 नंबर का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा, बिरसा मुंडा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो दक्कन दंगा आयोग जो गठित हुआ था कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, 1875 में हुआ था। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कॉर्नवालिस कोड कब बना? तो कॉर्नवालिस जो कोड बना था ये कब बना था? तो 37 नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाए? तो बी नंबर हो जाएगा, यानी 1793 ईस्वी में बना था। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, यानी कॉर्नवालिस ने लागू किया था। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, कह रहा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? स्थापना जो है था 1773 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आपको ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 नंबर का, तो डी नंबर, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है कि वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो वीर कुंवर सिंह का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो 41 नंबर का राइट आंसर जो जाएगा हमारा ए नंबर, यानी जगदीशपुर में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बता रहा है कि यहाँ पर देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक मेहता राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बता रहा है, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर क्या हो जाए, 43 नंबर का राइट आंसर बी नंबर ने बेगम हजरत महल ने किया था। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या हो जाए 44 नंबर, कह कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर 44 नंबर का राइट आंसर का सी नंबर हो जाएगा, यानी लॉर्ड कैनियन राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, भारत वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा जो भारत आया था ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 45 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी 1498 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, कह रहा है कि कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? तो यहाँ पर 46 नंबर का राइट आंसर क्या है? ए नंबर हो जाएगा, नहीं मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मुंबई। अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बता रहा है, कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण यानी कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो 47 नंबर का राइट आंसर जो ए नंबर हो जाएगा, बॉम्बे में है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बता रहा है, तनकटिया पद्धति जुड़ी थी। तो तनकटिया पद्धति किससे जुड़ी थी? तो 48 नंबर का सी नंबर, यानी नील की खेती से जुड़ी हुई थी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा है, 49 नंबर, 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 49 नंबर का, तो डी नंबर राइट आंसर, यानी इनमें से कोई नहीं, अधिनियम कहा गया था, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा है कि चौरा चौरी कांड कब, चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो कब हुआ था? तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, कह रहा है कि स्वराज दल का गठन कब हुआ था? तो स्वराज दल का गठन कब हुआ था? तो इसका 51 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से जवाब देने हैं, बहुत बढ़िया। तो फिर 51 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, चलिए तो बी नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी 1923 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बता रहा है, 52 नंबर। चलिए 52 नंबर क्या बता रहा है, कह रहा है कि गांधी जी पेशे से क्या थे? तो गांधी जी पेशे से क्या थे? तो 52 नंबर का आंसर डी नंबर हो जाएगा, वकील थे। क्या थे वो? वकील थे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन पर आ चुकी, क्या बता रहा है, कह रहा है कि शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर यानी क्या हो जाएगा, 53 नंबर का आंसर बी नंबर हो जाएगा, लाला लाजपत राय को कहा जाता था। ठीक है, राइट आंसर यानी क्या हो जाएगा, बी नंबर। अब देखेंगे आगे की। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? तो यहाँ पर 54 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोगों को जवाब देने। 54 नंबर राइट बी नंबर हो जाएगा, लाहौर हो जाएगा। ठीक है, लाहौर में। चलिए अब देखेंगे आगे की। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा है, करेगी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर राइट आंसर, यानी क्या हो 1945 में जो समाप्त हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन थे? तो पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता जो थे वो कौन थे? 56 राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, चौधरी रहमत अली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चौधरी रहमत अली। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो इसका राइट आंसर का सी नंबर सिराज गोपालाचारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर 58 का राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर।
तो आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि भारत का लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता था। तो भारत का लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता था। तो यहाँ पर 59 का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग भी जवाब दीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन में हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। तो राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, 60 नंबर राइट आंसर बी नंबर रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 61 नंबर का, यानी ए नंबर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कि भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर 62 का क्या ए नंबर हो जाएगा, ए कनंगम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड पाई जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड जो है पाई जाती है, तो जो कहाँ पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी लोथल में पाया गया। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि देखिए क्या बता रहा है, कह रहा है कि मालविकाग्नि मित्र किसकी रचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से जवाब दे सकेंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर हमारा कितना आंसर है, यानी 64 का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ए नंबर कालिदास हो जाएगा। ठीक है, कालिदास। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा 65 नंबर क्या बता रहा है, कह रहा है कि पर्याग परिस्थिति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है। तो यहाँ पर 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी ब्राह्मी लिपि में है। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, कह रहा है कि अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 66 नंबर का। तो 66 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी बौद्ध धर्म का है। ठीक है, बौद्ध धर्म है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया। तो धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 67 नंबर का जो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग का जवाब आ चुका, तो बी नंबर अशोक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, कह रहा है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल के थे। तो मैंने किस वंश के काल में थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं 68 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, हरियक हो जाएगा। ठीक है, हरियक। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, कह रहा है 69 नंबर, किस अभिलेख में हम अशोक द्वारा कलिंग विजय का यानी कलिंग विजय का जो पता चलता है। तो इसका राइट आंसर का 69 नंबर का राइट आंसर, यानी डी नंबर 13वें अभिलेख हो जाएगा। ठीक है, 13वें अभिलेख। अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया, यानी चर्चा किया गया है। तो 70 नंबर का राइट आंसर क्या है, सी नंबर हो जाएगा, 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था। तो यहाँ पर यानी 71 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 71 का जो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा है, कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर राइट आंसर 72 का डी नंबर 18 है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बता रहा है, कि अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है। तो अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है। तो यहाँ पर 73 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, कह रहा है कि आईने अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है। तो आईने अकबरी मूलतः कितने भाषा में लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर जो है 74 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, फटाफट से बोलिए, बी नंबर नहीं, फारसी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, कि शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे पराजित किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 75 नंबर का सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर में क्या है आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, हुमायूं है। ठीक है, हुमायूं को पराजित किया था। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, कह रहा है कि अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 76 नंबर का सी नंबर नहीं 1556 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बता रहा है, कह रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो 77 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 77 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, कह रहा है कि तालीकोट का युद्ध कब हुआ था। तालीकोट का युद्ध कब हुआ था। तो यहाँ पर यानी क्या हो जाएगा, 78 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं। तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, नहीं 1565 हो जाएगा। ठीक है, 1565। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, कह रहा है कि विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ। तो विट्ठल मंदिर का जो निर्माण हुआ था किस शासक के काल में हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा, 79 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर देवराय द्वितीय के काल में हुआ था। चलिए अब देखेंगे आगे की। आगे क्वेश्चन हमारा क्या होगा, 80 नंबर करेगी, लिंगियात आंदोलन की स्थापना किसने की थी। तो लिंगियात यानी आंदोलन की स्थापना जो की थी वो किसने की थी, बस बन्ना ने की थी। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे आगे की। और आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, कह रहा है कि फ्रांसिस बैरनियर किस शासक के काल में आया था। तो फ्रांसवा बैरनियर भी इसको कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 81 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो यानी 81 का जो राइट आंसर डी नंबर औरंगजेब के काल में आया था। ठीक है, चलिए
अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, 82 नंबर। चलिए फटाफट से आप लोग आंसर देखिए और क्वेश्चन देखिए, जवाब देने की कोशिश करिए। क्या बता रहा है, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह की पूर्व जो निर्धारित तिथि क्या थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 82 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए डी नंबर, सॉरी यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी 10 मई 1857 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, तांत्या तोपे को फांसी कब दी गई थी। तो तांत्या तोपे को जो फांसी दी गई थी वो कब दी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 18 अप्रैल 1959 को दिया गया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि झोंकन बाग कहाँ है। तो झोंकन बाग जो हत्याकांड हुआ था कहाँ हुआ था। तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी झांसी में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, कह रहा है कि खेरा सत्याग्रह कब हुआ था। तो खेरा सत्याग्रह कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 85 नंबर का डी नंबर, 1918 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, पुर्तगालियों ने गोवा में किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। तो यहाँ पर 86 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, 1510 ईस्वी में किया था। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, 87 नंबर करेगी, लॉर्ड वेल्जली भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आए। तो यहाँ पर 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर, नहीं 1798 में आए थे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बता रहा है, कह रहा है कि गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। तो गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी वो कहाँ हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग को जवाब बोलने हैं। चले तो यहाँ पर हमारा 88 का राइट आंसर ए नंबर जो है पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, करेगी कृषि में तनकटिया पद्धति लागू थी। तो कहाँ लागू किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी 89 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी चलिए तो डी नंबर राइट आंसर, यानी चंपारण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, करेगी सेवर्स की संधि किसके बीच हुई थी। तो सेवर्स की संधि जो हुई थी वो किसके बीच हुई थी। तो 90 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, यानी ब्रिटेन और तुर्की के बीच हुई थी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, करेगी साबरमती से दांडी की यात्रा गांधी जी ने कुल कितने दिनों में की थी। तो साबरमती से दांडी की जो यात्रा की थी गांधी ने कितने दिनों में की थी। तो यहाँ पर 91 का राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, सी नंबर में क्या है, यानी 24 दिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। चलिए आगे क्वेश्चन हमारा 92 क्या बता करेगी, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए। तो गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे कितने हुए थे। तो यहाँ पर क्या होगा, 92 राइट आंसर बी नंबर, 3 सम्मेलन हुए थे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, करेगी भारत को प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 83 नंबर का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आप लोग का तो आंसर बिल्कुल अच्छी, सॉरी 93 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर में 1935 का अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो 94 का राइट आंसर, यानी महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी नंबर। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी डी नंबर हो जाएगा, यानी ढाका में हुई थी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है, करेंगे 96 भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान जो लागू किया था कब लागू किया गया था, इसका राइट आंसर सी नंबर, यानी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या 97 कह रहा है कि विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है। नवगैतिक शैली हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करेगी लॉटरी कमेटी का गठन कब हुआ था। तो यहाँ पर 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोगों को बी नंबर, यानी 1817 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला, 99 कह रहा है कि गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। तो गुरुदेव की टैगोर। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा